एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज थी। एक दिन गांव के पास के पुराने मंदिर के खंडहर में उसे खेलने का मन हुआ। गांव के लोग उस खंडहर से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। लेकिन रिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां खेलने चली गई। जैसे ही वह मंदिर के खंडहर में पहुंची, उसे अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज और करीब आती गई। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। रिया ने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए। और तभी उसने देखा कि एक छोटे बच्चे की परछाई उसके सामने खड़ी थी। उस बच्चे की आंखें गहरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बच्चा धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब तुम मेरी हो। उस दिन के बाद से रिया बदलने लगी। उसका व्यवहार अजीब हो गया। वो अकेले में किसी से बात करती रहती, हंसती और कभी कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती। परिवार वाले डर गए थे। उन्होंने बहुत उपाय किए, पर रिया का अजीब व्यवहार नहीं रुका। वो कहती कि मुझे इस जगह मत ले जाओ। मेरा दोस्त यहाँ है। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ साल पहले एक बच्चा उसी खंडहर में खेलते खेलते गिरकर मर गया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। वो अपनी मां के पास लौटना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा उस जगह पर बंधी हुई थी। शायद उसी आत्मा ने रिया को अपना माध्यम बना लिया था। परिवार वाले एक तांत्रिक को बुलाने का निश्चय करते हैं। तांत्रिक आते हैं और कई तंत्र मंत्र करते हैं। जैसे ही तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू होती है, रिया का चेहरा विकृत हो जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसकी आवाज बदलकर एक बच्चे की आवाज में आ जाती है। मुझे यहाँ से मत हटाओ, वो चिल्लाती है। मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। काफी संघर्ष के बाद तांत्रिक ने उस आत्मा को रिया के शरीर से बाहर निकाल दिया। तांत्रिक ने कहा कि उस बच्चे की आत्मा को शांति की जरूरत है और उसके लिए एक विशेष पूजा की व्यवस्था करनी होगी। परिवार ने पूरी श्रद्धा से पूजा की और उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद रिया सामान्य हो गई, लेकिन गांव वालों ने फैसला किया कि वो उस खंडहर को पूरी तरह से बंद कर देंगे ताकि भविष्य में कोई और उस डरावनी घटना का शिकार न हो सके।